गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 5 के ईवीएस का चैप्टर 18 पाठ 18 जाएं तो जाए कहां। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 जाएं तो जाएं कहां। प्यारे बच्चों, इसमें कहानी है, इस पाठ में कहानी है जात्रेया भाई। किसकी कहानी है? जात्रेया भाई। चलिए आप भी अपनी ईवीएस की बुक निकाल लें। बहुत से बच्चों के पास ईवीएस की किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, इसलिए मैं आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे पीडीएफ शेयर करके इस पाठ को पढ़ाऊंगा, जिससे आप भी अपनी बुक को देखते जाएं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पाठ 18 जाएं तो जाएं कहां। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण कौन कौन सी कठिनाइयां होती हैं, कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, गांव और शहरों का जीवन कैसे होता है। इस पाठ में इसकी भी चर्चा की गई है कि गांव में लोग कैसे रहते हैं और शहरों में कैसे रहते हैं। गुड मॉर्निंग आपको। आपको त्रिपाठी आवाज आ रही है? हाँ सर। आशुतोष, चलिए इनकी क्या समस्या है? आशुतोष की, इनकी समस्या कई दिन से बनी हुई है। आशुतोष त्रिपाठी, ओके। चलिए आगे बच्चे बढ़ते हैं। मैं बुक ओपन कर लूं जरा। शेयर स्क्रीन, ओके। बुक आपकी ओपन कर दी जाए और फिर पहुंच गए यहां। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे जात्रेया भाई की कहानी। इससे पहले मैं एक पॉइंटर कुछ ले लूं, जिससे आपको बताता जाऊं, समझाता जाऊं। सबसे पहले एनिमेशन को ऑफ कर दिया जाए। वहीं से कुछ बच्चे लाइन खींच देते हैं पेज पे। चलिए, इसके बाद पहुंच गए हम लोग जात्रेया भाई। जात्रेया भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीढ़िया का इंतजार कर रहे थे। रात होने वाली थी, पर सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया। लगभग 2 साल पहले जात्रेया का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया। तो जात्रेया भाई और झिमली तथा उसका जात्रेया का बेटा कौन था? सीडिया। ये तीनों लोग गांव से मुंबई आकर रहने लगे। कि मुंबई से क्यों आना पड़ा, ये आगे की कहानी पे जानेंगे। तो कौन से गांव से ये लोग आए थे? सिंदूरी गांव। तो लगभग 2 साल पहले जात्रेया का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। अपना कहने को तो यहाँ दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से जात्रेया भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत करने का काम वो करने लगे। इससे तो उनका गुजारा न हो सका। घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का खर्चा भी नहीं। पानी भी क्योंकि मुंबई में पैसों से लेना पड़ता है। छोटे सीढ़िया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा।
सीढ़िया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियां छांटता, इसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता। शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता, कभी किसी मैम साहब की थैलियां उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की बोतलें बीनता और उन्हें बीन कर इकट्ठा करके बोतलों को कबाड़ी वाले को बेचा। जैसे तैसे चल रही थी उनकी जिंदगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये सीढ़िया और झिमली, ये भाई बहन दोनों पास ही की जो एक फैक्ट्री थी जो मछलियों से संबंधित कुछ काम करती थी, मछलियों को पैक करके वो बाहर भेजती थी। तो वो झिमली और सीढ़िया पास की एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में वो काम करते थे और वहां पर वो मछलियों को छांटते थे। छोटी बड़ी मछलियां जो पकड़ के लाई जाती थी उनको छांट छांट कर अलग किया जाता था। और क्या काम करता था, देखिए बॉटल इकट्ठा कर रहा है, बॉटल बीन रहा है। और साथ में क्या काम और क्या करता था, सब्जी मंडी में भी जो लोग अपना वजन, सब्जी का वजन नहीं उठा पाते थे तो उनके झोले और उनके बोरी पेट में लाद कर उनके घर तक पहुंचाता था। इसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था तो स्कूल जाकर दोनों पढ़ते थे। यहाँ पर ये दृश्य दिखाए गए हैं जिन्हें आप देख रहे होंगे। कुछ बच्चे, 1 मिनट बच्चों, ओके ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो रात भी हो गई थी लेकिन सीढ़िया घर नहीं आया। झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर जात्रेया का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यहाँ सब कुछ कितना अलग है। जात्रेया भाई पूछ रहा है, हमारे गांव से यहाँ की जिंदगी कितनी अलग है, अजीब दुनिया सी है। दिन काम की भगदड़ में चला जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आ जाती। सोचो और बताओ। यहाँ कुछ सोचने के लिए भी दिया गया है। चलिए बच्चों, इस पाठ को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इन प्रश्नों के जवाब दें। पुरानी यादें। जात्रेया भाई कौन कौन सी बातों को याद करके वो परेशान हो जाते थे और दुखी हो जाते थे। तो पुरानी यादों के बारे में बताया गया है कि जात्रेया भाई पहले कहाँ रहते थे, वो उनका जन्म कहाँ हुआ है, उसकी चर्चा इस पैराग्राफ में बच्चों की गई। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में जात्रेया का जन्म हुआ था। उसके दादा के जन्म के पहले से ही लोग यहाँ रहते थे। उनके गांव में शांति तो थी लेकिन सन्नाटा बिल्कुल नहीं था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पक्षियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी लकड़ियां जंगलों में जाते थे और वहां से कंदमूल, फल और सूखी लकड़ियां बीन कर इकट्ठा करके लाते थे। ये सब काम करते समय लोग बातें करते और रास्ते में गुनगुनाते भी जाते थे। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सब काम अपने आप सीख जाते थे, जैसे बांसुरी बजाना, ढोलक बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना। तो बच्चों, जिन बच्चों के घर में इस प्रकार के काम होते थे वो दिन भर वो इस तरह के कामों को देखते थे और देखते देखते ही बहुत सारी चीजों को सीख जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। पक्षियों का पहचानना, उनकी नकल करना आदि, ये सब काम गांव के बच्चे अपने आप सीख जाते हैं गांव में रहकर। आप लोग भी बहुत से पक्षियों को पहचानते होंगे, बहुत से पेड़ पौधों को पहचानते होंगे और बहुत से बच्चे तो पक्षियों की नकल भी कर लेते हैं। आशुतोष त्रिपाठी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग जंगल से इकट्ठा किए सामान का इस्तेमाल करते, बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांव में जाकर बेच आते। तो जात्रिया भाई और उनके परिवार के लोग जंगलों पर ही बच्चों पूरी तरह से वो आश्रित थे। सारी जरूरतें उनकी जंगलों से ही पूरी हो जाती। तो न तो वो दवाई के लिए हॉस्पिटल जाते थे, बहुत सारी औषधियों का उपयोग, वो जंगल में पाई जाने वाली औषधियों का उपयोग वो बीमारियों को दूर करने में करते थे। कंदमूल फल भी जंगल से एकत्रित करते थे। घर बनाने के लिए लकड़ियां, बांस इत्यादि भी जंगल से ही वो इकट्ठा कर लेते थे। तो बच्चों उनकी सारी जरूरत की चीजें जंगलों से ही उनको उपलब्ध हो जाती थी, मिल जाती थी। जरूरत से ज्यादा जो चीजें वो इकट्ठा कर लेते थे उसे नदी पार के गांव में, बड़े गांव में बेच आते थे। इनसे जो पैसे मिलते तो कभी कभी वो बाजार भी कराते थे। हम लोग की तरह रोज बाजार नहीं जाते थे कि रोज कुछ ना कुछ काम सामान में घट जाए, ऐसा नहीं था। महीने भर में वो एक बार बाजार चले जाएं और 2-3 प्रकार की चीजें खरीद लाएं, बस। आज हम लोग तो पूरी तरह से बाजार की वस्तुओं पर ही आश्रित हो गए हैं। नाश्ते का सामान, खाने का सामान और कपड़े वगैरह तो है ही, लेकिन जात्रिया और उसके परिवार के लोग बाजार की बनी हुई वस्तुओं पर आश्रित नहीं थे। बहुत कम चीजों के लिए वो मार्केट जाते थे। जैसे कभी नमक खरीदना है या चावल या कभी कपड़े इत्यादि खरीदना है तब वो बाजार जाते हैं। वैसे तो वह एक गांव, मगर सब एक बड़े परिवार की तरह सब लोग मिलकर रहते थे। जात्रिया की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय पे सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ मिलकर ही निपटा लेते हैं। तो पहले लोग आपस में मिलजुल कर काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे विपत्ति के समय। साथ ही यदि आपसी विवाद भी कभी हो जाए तो गांव के ही बड़े बुजुर्ग पंचायत बुलाकर बच्चों झगड़ों का भी निपटारा कर लेते। इस तरह से पुलिस के पास जैसे आज आप देख रहे हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर को नहीं लगाते थे, सारे झगड़े गांव में ही निपटा लेते थे और सुख दुख में सब लोग एक दूसरे की मदद भी करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जात्रिया अब जवान हो गया था। वह खेती का भारी काम अकेले ही कर लेता था। बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ लेता था। अब वह जंगल के फल, कंद, दवाई के लिए पत्तियां, नदी की मछली आज सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में, पास ही के गांव में बेच दिया था। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के और लड़कियों की टोली बनाकर वह ढोल नगाड़ों के साथ नाचता भी था। देखिए यहाँ पर एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। तो जात्रिया और उसके परिवार के अन्य सदस्य कैसे त्योहारों पर आनंद उठा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ वो नृत्य भी कर रहे हैं। इसके बाद ये चीज आपको चित्र में दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों कुछ प्रश्न है बीच बीच में, इन प्रश्नों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले एक बार पाठ पढ़ लें। नदी के पार इस पैराग्राफ में हम लोग पहुंच गए। एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी में एक बहुत बड़ा बांध बनना है। नदी को रोककर एक दीवार, बांध में क्या होता है बच्चों, नदी के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाती है और खूब सारे पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन पानी इकट्ठा करने में आसपास की जमीन भी डूब जाती है, आसपास के खेत भी डूब सकते हैं और गांव भी डूब जाते हैं। तो बच्चों जात्रिया के गांव में भी यही होने वाला था। गांव में कुछ अधिकारी लोग गांव का भ्रमण करने आते, गांव के लोगों को समझाते और उनको बताते कि आपके गांव में, गांव के पास की नदी में एक बांध बनने वाला है और यह गांव डूब क्षेत्र में आ जाएगा, इसलिए आपको यह गांव और आपको यह जमीन जो है खाली करनी पड़ेगी। इस प्रकार आके सरकारी अधिकारी गांव वालों को समझाते थे। लेकिन गांव के लोग अपने बाप दादा की जमीन, अपने पुरखों की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो नई जगह जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ दिन
बाद सरकारी लोग और पुलिस भी आ गई गांव में और गांव खाली करा दिया गया। उनको आश्वासन दिया गया गांव वालों को कि भाई जहां आप जाएंगे वह जगह इस गांव से बहुत अच्छी होगी, आपको यह जगह छोड़ने के लिए कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, आपको खेती वाली जमीन छोड़ने के लिए नई खेती वाली जमीन और ज्यादा मात्रा में, है ना, ज्यादा क्षेत्रफल में दी जाएगी। साथ में आपके गांव में कोई सुविधा नहीं, आप जो नए गांव जाएंगे तो वहां पर बढ़िया सड़क होगी, पक्के मकान होंगे, नलों में पानी भी आ रहा होगा, हॉस्पिटल भी होगा, स्कूल भी होगा। इस तरह के गांव वालों को सपने दिखाए गए और उनसे गांव खाली करा दिया गया। ये देखिए यहाँ चित्र में आप अधिकारी, बहुत से अधिकारी गांव वालों को समझा रहे हैं कि आपके गांव में बांध बन रहा है और नए गांव में जहां आपको भेजा जा रहा है वहां ये सुविधाएं होंगी, इसलिए आप गांव खाली कर दीजिए। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। नई जगह, अब यात्रा और यात्रा का परिवार पहुंच गया नई जगह। तो बच्चों वहां से विस्थापित होने के बाद, वहां से गांव से अपने निकलने के बाद बहुत से लोग पहुंच गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ और कुछ लोग पहुंच गए अपने नए गांव में। जानते हो नए गांव का क्या नाम था? नए गांव का नाम था सिंदूरी गांव। अधिकारियों के द्वारा बताई गई सारी चीजें थी वहां, लेकिन वो नाम मात्र की थी। नल तो लगे थे लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा था। लाइट तो थी, है ना, खंभे तो बड़े थे लेकिन उनमें पावर सप्लाई नहीं थी, करंट नहीं आ रहा था। सड़कें तो थी लेकिन गर्मी के मौसम में सब एक ही तरह गर्म तपती हुई सड़कें, जो कि गांव की सड़कें इस प्रकार की नहीं। इसी प्रकार हॉस्पिटल तो था लेकिन ना तो वहां डॉक्टर आते थे टाइम से और ना ही उनको दवाइयां मिल पाती थी। इसी प्रकार स्कूल तो था तो वो भी नाम मात्र का, वहां न तो टीचर आते थे, आ भी गए तो न तो क्लासें लगती थी। तो नई जगह कुछ इस प्रकार की थी और जो पक्का मकान था वो भी गर्मियों में भट्ठी की तरह तपता था। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना सिंदूरी गांव के लोगों को और यात्रियों को करना पड़ा। वहां रोजगार की ही बच्चों समस्या थी। खेड़ी गांव में क्या होता था, वहीं के जंगल से वो लोग कंदमूल, फल, लकड़ियां इत्यादि इकट्ठा कर लेते थे और शहर में उसे बेचकर कुछ पैसे भी कमा लेते थे। लेकिन नई जगह सिंदूरी गांव में ऐसा कुछ नहीं था, उनके रोजगार का साधन भी छूट गया था। यात्रिया भाई बहुत परेशान था। ये देखिए यात्रिया भाई को नए गांव सिंदूरी गांव में देख रहे हैं किस प्रकार तपती हुई सड़कें हैं, जो पक्के मकान बने हुए हैं इनकी छतें टीन की चद्दर की बनी हुई हैं, वो भी बहुत तप रही है। बिजली के खंभे हैं लेकिन इनमें लाइट नहीं है। इस प्रकार का उसका नया गांव था, उसका रोजगार का साधन भी छूट गया था यात्रा। इसके बाद आगे बच्चों बढ़ते हैं। कुछ साल बाद यात्रा ने कुछ साल सिंदूरी में ही बिताए। बच्चे भी उसके बड़े हो गए थे, मगर यात्रा भाई का मन अब सिंदूरी गांव से लग नहीं रहा था। उन्हें तो बस अपने खेड़ी गांव की ही याद सताती थी। पर अब खेड़ी है कहां? वहां तो बन गया है बांध। उन्हें तो बस अपने खेड़ी गांव की याद सताती थी। खेड़ी और आसपास के इलाके में था एक बहुत बड़ा बांध और रुके हुए पानी का एक बड़ा सा तालाब। यात्रा भाई ने सोचा बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो किसी नई जगह में जाए। और सिंदूरी गांव में वो लोग रहते थे जहां, उस गांव के जो पुश्तैनी निवासी थे, जो पुराने निवासी थे, उन्हें बिन बुलाए मेहमान कह के बुलाते थे। तो इस प्रकार वो अपमानित भी महसूस करते थे और यात्रा भाई ने सोचा कि जब बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है और इतनी सारी समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, तो चलो किसी नए शहर में चलते हैं, किसी नई जगह में चलते हैं। तो उसने बात की अपने दूर के रिश्तेदार से जो मुंबई में रहते थे।
अब यात्रा भाई का परिवार अपने रिलेटिव रिश्तेदार के कहने से कहाँ पहुंच गया? मुंबई पहुंच गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चे स्कूल सब कुछ ठीक जा रहे थे कि यहाँ के हालात अच्छे तो नहीं थे, मगर धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा, यही वे सोचते थे। यात्रा ने अपने खोली खोली बच्चों एक कमरे की छोटी सी जगह को खोली बोलते हैं, बहुत छोटी सी जगह होती है। तो खोली की मरम्मत के लिए पैसे बचाने शुरू किए। उसके रिश्तेदार ने कहा, मत बर्बाद करो ये पैसे, शायद हमें यह जगह भी छोड़नी पड़े। हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की कोई जगह नहीं। यात्रा यह सुनकर डर गया। उन्होंने सोचा, खेड़ी को छोड़कर सिंदूरी गांव आए और इसके बाद वहां से मुंबई आ गए। यदि यहां से भी हटा दिया गया तब कहां जाएंगे? तो बच्चों, पाठ का इसीलिए नाम है, जाएं तो जाएं कहां? बड़े शहर में मेरे छोटे से क्या परिवार के रहने के लिए जगह नहीं? ऐसा कुछ यात्रा भाई सोच रहा था। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा। देखिए, मुंबई का एक दृश्य आप अपने बुक में देख रहे हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, है ना, बहुमंजिली इमारतें यहाँ दिखाई दे रही हैं। साथ में चारों तरफ भीड़ भाड़, और देखिए यात्रा का परिवार यहाँ खड़ा हुआ। तो बच्चों, मुंबई शहर में इतनी अधिक जनसंख्या है, इतने सारे लोग रहते हैं कि वहाँ और ज़्यादा रहने की जगह ज़्यादा बची नहीं हुई है। खासकर जो लोग यहाँ से जाते हैं, जिनके पास कमाई का सही साधन नहीं है, तो सरकारी जमीन पे कहीं घर बनाकर, छप्पर बनाकर रहने लगते हैं। और यदि कोई योजना गवर्नमेंट की आई, सरकार की आई, तो उनको वहाँ से खाली करना पड़ता है, वह जगह खाली करनी पड़ती है। तो यह बात यात्रा भाई को जब बताई गई, बहुत चिंतित हुई। बच्चों, इस पाठ में हम लोगों ने शहर और गांव का जीवन कैसे होता है इससे परिचित हुए। साथ में शहरों में गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस बात को भी हम लोगों ने आज की क्लास में जाना। बच्चों, अगले दिन इसी पाठ के हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।